मेरा नाम हिमांशु है और हम अपनी सीरीज़ में सीजीएल की सारी शिफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमने 12 सितंबर की सारी शिफ्ट को सॉल्व कर दिया है। आज हम 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट पर हैं और बहुत ही हम क्विक सॉल्यूशन करते हैं और नई डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं। ऑप्शन मेथड, डीएस मेथड और अप्रॉक्स से कैसे करें, बहुत सारे तरीके हम लगाते हैं और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसमें बेसिक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी नई अप्रोच आपको जल्दी जानने के लिए मिलेंगी और कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सपोज एक्स वाई जेड दिया है, इसमें से कौन सी ट्रू है या एक्स वाई जेड में से कौन सा इसमें सही है। तो एक्स ये दिया है, वाई ये दिया है, जेड ये दिया है। तो भाई क्या करना चाहिए मुझे, इनका स्क्वायर कर लो। एक्स को स्क्वायर करूँगा यानी एक्स से ज़्यादा होगा तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसके स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, सबका स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 3, 2 3 5, 5 प्लस 2 रूट 6। वाई स्क्वायर करूँगा यानी कि वाई स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 प्लस रूट 5। और जेड स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 2 दूर इसका स्क्वायर करूँगा तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 2 जा 4 रूट 2। ठीक है 2 इंटू 2 4 रूट 2। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, 5 प्लस 2 रूट 6, 2 रूट 6 की वैल्यू अप्रॉक्स किसके बराबर होगी, 2.4 के बराबर, क्योंकि 24 का स्क्वायर ही होता है। ठीक है 576 होता है। ठीक है तो इसको और 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अप्रॉक्स, 2 इंटू 2.4 9 पॉइंट कुछ समथिंग आ गई, 9.8 के समथिंग। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 6 प्लस 2.2 इंटू 2.2 के अप्रोक्स यानी कि कितनी आएगी, 6 और 4 10 पॉइंट कुछ। और इसकी निकालूंगा तो 9 प्लस 4 इंटू 4.1 4.14 यानी कि 9 पर 14 के अप्रोक्स, यानी कि जेड ज़्यादा है, वाई ज़्यादा और एक्स वाई ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बजट है, द बजट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड एक्विजिशन बिल्डिंग मटेरियल इस रेशियो में 5-3 में, और इसकी फिर कॉस्ट बढ़ जाती है 5%, एक्विजिशन की, बिल्डिंग मटेरियल की 10%, लेबर की गिर जाती है 20%। फाइनल चेंज क्या हुआ है, तो फाइनल चेंज अगर मुझे निकालना है मेरे भाई तो किस रेशियो में था, पहले ये किस रेशियो में था, 5:3:2। तो इसको मैं मान के चलता हूँ 50 ताकि थोड़ा इजी हो, 50 30 20। ये कितना बढ़ चुका है, 5% से बढ़ चुका है, 5% से बढ़ चुका है सर 52.5। ठीक है 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30% ही ये 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है यानी 1.1 से मल्टीप्लाई 33। ये कितने से बढ़ा है, ये घटा है 20% से, तो 8 से इंटू 0.8 कर दूंगा मैं या 4/5 कर दूंगा, आंसर 16। इसको जोड़ूंगा तो 100 आता है, इसको जोड़ूंगा तो 101.5 आता है, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 1.5% का इंक्रीज हुआ। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंपल कैलकुलेशन का है, इसको देख लेते हैं एक बार कि 1 - 1/3, 1 - 1/3 यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं। 1 - 1/3 यानी कि 2/3 और 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये से गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कितना आएगा, एलसीएम 6 और 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी 1/2 ही बचा, 1/2 और 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 2/3 इंटू 2 यानी कि 4/3। तो 6 - 4/3 करूँगा तो कितना आएगा, 6 - 4/3 कितना होगा, 14/3। आंसर नंबर ये ए ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, XYZ इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वाज 30,000 व्हाट द एक्स का शेयर बताना है तुम्हें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। क्वेश्चन है इसमें रेशियो ले लो इनका 5 7 8, तो 5 7 8 और बाद में इनका इसका इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, इसी रेशियो में तो प्रॉफिट होगा, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दी है, 30,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 150, एक की वैल्यू 1500। निकालनी किसकी थी, वाई का शेयर निकालना था, 15 7 जा 105 यानी 1005 ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, एक ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000 72,000 और 6 महीने के बाद ए आधा निकाल लेता है और फिर बी 6 महीने के बाद 24,000 और जोड़ देता है, एंड ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना होता है, बी का शेयर बताना है।
ठीक है, फास्ट भी पढ़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को, तो कि तभी क्वेश्चन हो पाएगा। रेशियो ले लो इनका, 24 से काटो, 24 दूआ 24 तिया, यानी 2:3। अब क्या होता है मेरे भाई, ये 6 महीने तक तो ए लगाता है, ये ए है ये बी है, ए 6 महीने तक तो लगाता है, उसके बाद आधा वापस कर लेता है, यानी कि आधा, अब बचा कितना, एक, वो 6 महीने तक लगेगा। अब बी का देख लेते हैं, बी क्या करता है, 3 का 6 महीने तक तो लगाता है, उसके बाद क्या कर रहा है वो 24,000 और जोड़ देता है, 24,000 एक और जोड़ देता है। 72,000 का मतलब 3 है, तो 24,000 का मतलब तो 1 हुआ, तो एक और जोड़ देता है, इंक्रीज कर दिया ना कैपिटल, कैपिटल कितना इंक्रीज कर दिया उसने और जोड़ दिया, यानी कि 3 से 3 में 1 जोड़ दिया, यानी कि 4 × 6 क्या रेशियो आएगा, 12 और 6 18, और यहाँ पे कितना आएगा 18 और 6 24 42 40, ये किसी कैंसिल 3 6 7 या 6 3 या क्या रेशियो हुआ 10, टोटल कितना हुआ 10, 10 की वैल्यू दी है 55,000, 55,000 10 की वैल्यू दी है, एक की वैल्यू क्या होगी 5500, 5500 निकालनी किसके, बी की, बी का रेशियो कितना, बी है कितना 7 हो, तो 5500 × 7 यानी कि 7 5 35 38,500। आंसर कहाँ है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डेली वेज दिया है 4 वर्कर्स का, सी की बतानी है, सी की एवरेज बताना है, तो इसको तो यार फास्ट कर सकते हैं, बहुत तेज कर सकते हैं। 200 200 200 800 800 और ये 20 30 50 और 50 और ये 90, 890/4, 890/4 क्या होगा, फटाफट से 890/4, यानी कि आंसर इज 222.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए इन सिटी द करेंट लिटरेट पॉपुलेशन इतनी है 25,000, नंबर ऑफ लिटरेट्स मेल 5% से घट जाते हैं और लिटरेट फीमेल 5% से बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल इतनी हो जाता है लिटरेट, मतलब ठीक है। तो लिटरेट की बताना है, तो एलिगेशन लगा दो बेटा, यानी कि मैं अगर यहाँ बताऊँ मेल और यहाँ बताऊँ फीमेल, तो मेल घट गए 5%, फीमेल बढ़ गई 5% 10%, और ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है सर, 25,250 हो गया, 25,000 से 25,250 हो गया, तो कितना ओवरऑल इंक्रीज दिख रहा है, ये ओवरऑल इंक्रीज हमें दिख रहा है बेसिकली, परसेंट निकालूंगा तो ये 25 पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है 250 का इंक्रीज़ हो रहा है 25,000 पे, यानी कि अप्रोक्स में मान के चलूँ इसको कितना मान लूँ 10%, 1% हुआ बेसिकली, 1% हुआ। तो अब एलिगेशन लगा दो, यहाँ 6 या 9, 3 3 या 9, 3 2 या 6 निकालना कहता। अब 5 की वैल्यू दी है इन्होंने 25,000, 5 की वैल्यू 25,000 है, 1 की वैल्यू 500, लिटरेट मेल की वैल्यू कितनी होगी 3 × 500 1500। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्विक सॉल्यूशन है मेरे भाई, इस तरह से अप्रोच लगानी होगी क्वेश्चंस पे। एक बेकर है, ऑर्डर करता है 10 kg प्रीमियम फ्लोर, 10 किलो प्रीमियम आटा है और कुछ स्टैंडर्ड है। प्राइस ऑफ द प्रीमियम फ्लोर की देखता हूँ, फ्लावर की, तो 1 kg है, 1 kg वॉज ट्वाइस दैट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लोर। ड्यू टू द ऑर्डरिंग error, the quantity of the two types of flour were interchanged, the decrease of the total cost by 25%, find the ratio of the quantity of the premium। और ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन समझना सबसे पहली चीज़ है। यानी सर वो पहले एक प्रीमियम फ्लोर है, प्रीमियम आटा है, एक ऑर्डिनरी है। प्रीमियम पहले वो 10 kg लेता है, ऑर्डिनरी को मैं मान लेता हूँ x। अब क्या होता है, और ये जो 10 kg है और उसकी क्वांटिटी क्या लेता है वो, ये 2 kg, ये 2 और ये कितना लेता है 1। प्राइस ठीक है, ये कितना है प्राइस ऑफ द, ये प्राइस है, ये सॉरी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब क्या होता है, एक एरर कर देता है, वो एरर से कर देता है, तो क्या दिक्कत आ जाती है, एरर में क्या करता है वो कि जो ऑर्डिनरी है वो x ले आता है और जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 10 ले आता है, ये इस रेट से। ठीक है, समझ में आ गया। पहले यानी कि प्रीमियम 10 प्रीमियम 10 kg प्रीमियम, ऑर्डिनरी x kg, इस रेट से ले आया, 2 के से 1 के से। अब वो गलती क्या कर गया, 2 के से x ले आया, 1 के से 10 ले आया, तो दोनों में चेंज बता दूँ। यहाँ कितना है 20 + x, अब यहाँ कितना होगा 2 × x + 10, यानी 2x + 10। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब बता देना भाई कमेंट में यार, प्लीज़ लाइक भी कर देना यार। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 + x, और जो गलती करके आया वो 2x + 10 से। अब क्या कह रहा है, इस चक्कर में उसका 25% का द डिक्रीज ऑफ द टोटल कॉस्ट वाज 25% हो जाती है। तो मेरे भाई
ये जो कॉस्ट है ना वो 25% कम हो जाती है, यानी कि आंसर 3/4 के इक्वल आ जाएगा इसका। कर दो सॉल्व इसे फटाफट से सॉल्व कर दो। तो 60 + 3x = 80 + 4x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 + 4x इधर गया आएगा, यानी कि अगर मैं माइनस करूँगा तो 80 + 40 20 = 5x आएगा। ठीक है, 20 = 5x, 8x और ये 40, तो 20 = यहाँ से आ जाएगा 60, 20 = 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी जो आटा था वो 4 किलो था और बेसिक वाला प्रीमियम वाला ये था। तो रेशियो क्या आएगा? 2 5 10, 2 2 4। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी लगा है मुझे ये वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो यार लेंदी आएंगे, ऐसा तो नहीं है सारे क्वेश्चन आसान दे दिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आसान दे दिए इन्होंने, इन क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होती है पता है? बताओ, इन क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है? एक वेंडर है, 15 टॉय 3000 को बेचता है और 25% का फ़ायदा कमाता है। कितने बेचे कि उसे 10% का फ़ायदा होता है। तो यार ये क्वेश्चन की तो बहुत रटा कॉन्सेप्ट है, ये बार बार पूछा ही जाता है ज़्यादातर। कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ टॉयज़, यहाँ पे उसे कितना फ़ायदा होता है, यानी 15 टॉयज़ पे फ़ायदा उसे कितना हो रहा है 25% का, तो 125। 3000 में इक्वल टू नंबर ऑफ़ टॉयज़ निकालने हैं, फ़ायदा कितना कराना है 110 का, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी 2816। सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 200, ये 15 5 जा 25 5 जा 25 8 जा 5 से ये जाएगा 22, 11 से 2 गया, 11 2 जा 20, 22 जा 22, 66। अप्रोक्स आंसर कितना आ जाएगा? 16 के अप्रोक्स आ जाएगा। 16 आएगा, ये अप्रोक्स क्या 16 आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था यार, इसमें तो कोई और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसा नहीं बेसिक से भी जा सकते हो, बट ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था तो आसानी से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेडर है, ब्रांड ऑफ टी 150 पर केजी, इनकरिंग 25% का लॉस। एक और ब्रांड ऑफ टी है जिसको वो क्या करता है, बेचता है 200 पर केजी में, उस पर 20% का लॉस होता है। दोनों को मिलाकर 175 केजी में बेच देता है। क्वेश्चन समझे? पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 150 था पर केजी, उस पर उसे कितना घाटा हुआ 25% का, यानी कि 200 रुपये में उसने ख़रीदा होगा CP1। ऐसे ही अब अगले में क्या कह रहा है कि 200 रुपये में बेचा, बट घाटा कितना हुआ 20% का, तो SP क्या रहा होगा सर 250। पहला CP1 और ये CP2। अब इन दोनों को उसने क्या किया है, कितने में बेचा इन दोनों को? अब ना आगे क्या कह रहा है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाया है इसने। देखो ये बोला है इसने इक्वल प्रोपोर्शन में, तो पहला CP मेरा 200, दूसरा 250, दोनों को उसने इक्वल में मिलाया तो कितना आता है मेरा 225 आएगा। बट बेच कितने में रहा है वो 175 में, तो कितना माइनस हो रहा है 50 का घाटा 225 पे, यानी कितना आएगा इंटू 100 और कर लो। ठीक है, तो 25 निम्मा 25 चौका, तो ये 22.9 आ जाएगा। ठीक है, 25 निम्मा 25 चौका 200/9 हो गया। 200/9 तो पता ही है यार, लॉस ऑफ 22% का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन में। A और B, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। देख लेते हैं। A और B किसी काम को कितने कब करते हैं? A और B किसी काम को, यहाँ कर देता हूँ मैं, A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C किसी काम को 15 दिन में, और A + C किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। LCM 60 आएगा, 3 4 यहाँ 5 4 3 5 4 9 3 12, 2A + B + C की वैल्यू 12, यानी A + B + C की वैल्यू 6। A कितने दिन में करेगा? तो A + B + C की वैल्यू 6 और A + B की वैल्यू क्या निकालना है? A कितने दिन में करे? तो B + C की वैल्यू 4 है, तो A की वैल्यू 2, तो 60/2 30 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी, इन क्वेश्चंस पे टाइम दे रहे हो तो क्राइम है, क्योंकि भाई ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस पे तो टाइम बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। इन क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है तो थोड़ा सुधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर उसका 30 देना, ठीक है। 64 लीटर में कंटे 8 लीटर को रिमूव किया जाता है। ये भी फेमस टाइप का क्वेश्चन है। 3 बार रिप्लेस कर रहा है, 3 बार रिप्लेस कर रहा है मेरे भाई, 3 बार रिप्लेस कर रहा है, यानी 8 निकाल रहा है 64 में से, यानी कि 1/8 हर बार 1 निकालता है, 8 में से बचता कितना है 7/8। ऐसा करता कितनी बार है, 3 बार, यानी यहाँ पे बचा हुआ अपॉन टोटल, तो 7 का 343/64 बचा कितना है एक्स अपॉन टोटल कितना था यहाँ पे, यहाँ 512 आएगा 8 का क्यूब, बट टोटल कितना था 64। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 8 टाइम्स 8 से इसको करूँगा तो 42 पॉइंट अप्रोक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जूस वेंडर है, उसमें वो 20% का फ़ायदा करता है, तो कितना पानी मिलाया होगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये भी 20% का फ़ायदा ले रहा है तो 1/5 एक पानी मिलाया होगा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो प्योर जूस और प्योर ऑरेंज जूस इन द, हाँ तो प्योर ये होगा, इतना उसने मिलावट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एरिया इसको 40%, ये कितना है 60% बचा, रेशियो ले लो 40%, और ये 20 की स्पीड से जा रहा है, इसको 40 किलोमीटर मान लो, इसको 60 किलोमीटर मान लो, ये 20 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है, ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ टाइम कितना लगेगा, यहाँ 2 घंटे, यहाँ कितना लगेगा 2 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ, तो एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड अगर मैं निकालता हूँ तो होती क्या है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 100 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे, 2 और 2 4 घंटे, अभी बताया था, कैंसिल 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर जॉगिंग, सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं वो, और किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। डायरेक्शन क्या है, पेरीमीटर दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, 6 AM पे स्टार्ट करते हैं, ए और बी, ए अराउंड विच ए एंड बी जॉगिंग अराउंड सर्कुलर पार्क, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो फटाफट से। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में मेरे भाई, 7 किलोमीटर तो है नहीं, स्पीड इनकी दी है 7 5 12, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 1.2 का, यानी 0.1 मिनट लगेंगी। 0.1 मिनट का अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 6 मिनट, ठीक है 6 मिनट एक बार में। लेकिन उसने चक्कर कितने लगाए हैं, ऐसे राउंड उसने कितने लगाए हैं, ऐसे राउंड लगाए हैं उसने 5वीं बार का पूछा है, 5वीं बार, तो एक बार में 6 मिनट, तो 5वीं बार में 30 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि टाइम कितना आएगा 6.5 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर द एरिया ऑफ ए पाई, ठीक है देख लेना इसे, थोड़ा सा यार गलती हो गई है। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों किया पता है ना, 90 डिग्री से कर दिया इसलिए, ठीक है यार ये, और 1 मिनट है भाई, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11, आंसर कितना आ जाएगा 11, 7 या 77, और 2 से भाग करूँगा 38 पॉइंट कुछ आएगा। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है 150 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी पता है ना ये बात, तो कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180, तो 150 की क्या होगी इंटू 150, तो ये किससे कैंसिल कर दो, 3 5 या 15, 3 6 18, 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल दिया है मुझे, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, निकालना क्या है उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो 120/360 इंटू पाई, रेडियस उसकी कितनी दी है, रेडियस हमें दी है कितनी दी है 8 इंटू 8, तो 1/3, और ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 64/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, तो एक m1 = m2 होगा, तो वो लाइन पैरेलल होंगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो क्या आएगा, स्लोप अगर इस लाइन का केवल अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, इस लाइन का अगर मैं स्लोप केवल निकालूं तो कितना होगा, पहली लाइन कितनी है 3x + 2y = 5,
3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना, तो इस लाइन का अगर मैं केवल अगर स्लोप निकालोगे तो कितना होगा, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस सी 5। अब मैं डिवाइड कर दो, y इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 5/2, तो m क्या हो गया इसका, m कितना हो गया माइनस 3/2, ठीक है, m कितना हो गया इसका माइनस 3/2, m इक्वल टू माइनस 3/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका स्लोप यही आएगा, तो 3/2 इसी का दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो भी माइनस में, सॉल्व कर लो इसे वरना तो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर ले जाऊंगा इसे तो वो माइनस में ही आएगा, इसका स्लोप है ना, इसका प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली जो इक्वेशन है ना 3x माइनस 2y, इसका प्लस में आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। कॉस साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस 2x, a प्लस बी 90 कर दो यार, a प्लस बी 90, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 90 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 90, ये कैंसिल हो जाएगा सब, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू कितनी दी है, √5, x की वैल्यू √5 है, x स्क्वायर निकाल लो, √5 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 प्लस 4 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, वैल्यू इसमें रख दो, x स्क्वायर की वैल्यू क्या 9 प्लस 4√5 माइनस 4√5, कैंसिल, आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एक्स वाई जेड होता है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, इतना इतना दिया है इसने, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इसमें इक्वल है बी सी के, ठीक है, और बी सी इक्वल टू बी जेड, ये तो बहुत आसान है, सब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करेगा, साइड साइड साइड। नेक्स्ट है ए और बी, साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए की वैल्यू दी है हमें 3/5, यानी कि मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसकी 3/5 दी है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइफो, ये 4 होगा, 10 बी निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी है, ए की वैल्यू 100, तो सी की वैल्यू क्या होगी 80 हो गई। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1/4, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, माइनस कर दो दोनों को, माइनस करूँगा दोनों को तो क्या आएगा, माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा -2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा -3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/8 इज़ द आंसर। ये रहा हमारा 13 सितंबर की पहली शिफ्ट भाई, और जल्दी से जल्दी कोशिश की है, वो तो समझाने में थोड़ा टाइम जाता है, वैसे आप और जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चन को। तो इस मेरी वीडियो को यार लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो, नया चैनल है, मैं CGL की सारी शिफ्ट सॉल्व कराई हैं, तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हो यार। थैंक यू मेरे भाई।